राम राम सभी को। योग परिचय फर्स्ट पेपर यूनिट 1। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे योग अभ्यास के साधक बाधक तत्व, योगिक आहार, हठ सिद्धि के लक्षण, वो भी हठ प्रदीपिका के अनुसार। तो इससे पहले के तीनों वीडियो आपको चैनल पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं योग के साधक बाधक तत्व, योगिक आहार, हठ सिद्धि के लक्षण, वे हठ प्रदीपिका के अनुसार। तो हमें साधक बाधक तत्व एवं योगिक आहार का वर्णन हमें पहले अध्याय में मिलता है हठ प्रदीपिका के, तथा हठ सिद्धि का लक्षण का वर्णन हमें दूसरे अध्याय में मिलता है। पहले हम साधक बाधक तत्व की बात करते हैं, उनमें से हम बाधक तत्व की बात करते हैं। तो ऐसे साधक तत्व वो होते हैं जो हमें योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए सहायता करते हैं, तथा बाधक तत्व ऐसे होते हैं जो हमें योग मार्ग में आगे जाने से रोकते हैं। तो पहले हम बाधक तत्व की बात करते हैं, जो कि हमें पहले चैप्टर के 15वें श्लोक में मिलता है। क्योंकि बाधक तत्व 6 होते हैं: अत्याहार, प्रयास, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम च षट वियोर्गो विनश्यति। तो ये 6 हैं: अत्याहार अधिक भोजन करना, प्रजल्प अधिक बोलना, जनसंग मतलब अधिक लोगों से संपर्क करना, प्रयास अत्यधिक परिश्रम करना, नियमाग्रह मतलब अधिक नियमों को मानना, फिर लौल्यम मतलब मन की चंचलता आदि। ये ऐसे बुरी आदतें हैं या फिर बाधक तत्व हैं जो कि हमें योग मार्ग में आगे बढ़ने से रोकती हैं तथा ये हमें हानि पहुंचाती हैं। फिर अब हम इन सब की एक एक की डिटेल्स में जानते हैं। पहले हम अत्याहार के बारे में जानते हैं, क्योंकि आप अगर पेपर में आ गया तो आप डिटेल्स में बढ़िया से लिख सकते हैं। मतलब अत्याहार अर्थात अधिक भोजन करने से योग मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि अधिक भोजन करने से व्यक्ति का पाचन संस्थान मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, जिससे उसे अपच, मोटापा तथा पाचन तंत्र के रोग उत्पन्न हो जाते हैं, और अधिक भोजन करने से व्यक्ति आलसी भी हो जाता है। तो अतः अत्याहार योग की मार्ग में बाधा उत्पन्न करता है, तथा एक योगी साधक को कम भोजन करना चाहिए, तथा जो सिर्फ योगी साधक को ही नहीं, सामान्य जन लोगों को, नॉर्मल लोगों को भी अत्यधिक भोजन नहीं करना चाहिए। फिर दूसरा है प्रयास, मतलब अत्यधिक परिश्रम करना। अब हम जानते हैं कि अत्यधिक प्रयास योग मार्ग में बाधा कैसे उत्पन्न करता है। अत्यधिक प्रयास का मतलब शारीरिक श्रम ज़्यादा करना, मेहनत ज़्यादा करना। शारीरिक श्रम ज़्यादा करने से जो शरीर की शक्ति होती है, एनर्जी होती है, वो कम होती जाती है, और फिर हमें आलस आना शुरू हो जाता है और हम योग साधना में अपना ध्यान नहीं दे पाते। जिसके पास ऊर्जा ही नहीं है वो योग साधना कैसे कर पाएगा। इसलिए एक योगी को अनावश्यक श्रम से बचना चाहिए। फिर तीसरा है प्रजल्प, अत्यधिक बोलना। अब हम जानते हैं कि प्रजल्प ये योग मार्ग में बाधा कैसे उत्पन्न करता है। जो व्यक्ति दिन भर बकवास करता रहता है, दिन भर बातें करता रहता है, उसका मन कभी स्थिर नहीं रह सकता। साथ ही अत्यधिक बोलने से शरीर की ऊर्जा का व्यय होता है, मतलब शरीर की ऊर्जा कम होती है, तथा जब शरीर में ऊर्जा ही नहीं रहेगी तो साधक योग साधना कैसे कर पाएगा। फिर चौथा है नियमाग्रह। अगर हम नियम की बात करें तो हम किसी भी सिद्धांत को, किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए जो भी दिशा निर्देश होते हैं उनका पालन करना ही नियम कहलाता है। तो यहाँ पे स्वामी आत्माराम जी कहते हैं कि कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो नियमों का पालन कुछ ज़्यादा ही कठोर रूप में करते हैं, और वो यह मानने लगते हैं कि अगर नियम का पालन नहीं किया जाएगा तो कुछ भी सही नहीं होगा। वो नियम को लेकर एक प्रकार का हठ भी करने लगते हैं। अतः एक योगी साधक को नियमाग्रह से बचना चाहिए। फिर लास्ट 6 है जनसंग, मतलब अत्यधिक लोगों के संपर्क में आना। जब हम अत्यधिक लोगों के संपर्क में आते हैं, जब कोई एक योगी साधक अत्यधिक लोगों के संपर्क में आता है तो भी वो सिद्धि प्राप्त नहीं कर पाता। हम जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उनकी प्रवृत्ति अलग अलग होगी। कुछ उसमें से सात्विक प्रवृत्ति के होंगे, कुछ राजसिक प्रवृत्ति के होंगे, कुछ तामसिक प्रवृत्ति के होंगे। सात्विक प्रवृत्ति के व्यक्तियों से संपर्क स्थापित करने में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन जो राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति के लोगों से संपर्क रखता है उनकी योग साधना में विघ्न पड़ता है। इसलिए योगी साधक को अत्यधिक लोगों के संपर्क में आने से बचना चाहिए। 6वां नंबर है लौल्यम, चंचलता, मतलब मन की अधिक तो चंचल होना। मन की चंचलता भी योग में बाधक माना गया है, क्योंकि जब व्यक्ति का मन चंचल होता है तो वो किसी भी कार्य में एकाग्रता नहीं बना पाता, और एकाग्रता के भाव से वो अपने किसी भी कार्य को सफलतापूर्वक नहीं कर पाता। किसी भी
कार्य में की सफलता और असफलता के बीच एकाग्रता का ही अंतर है। किसी कार्य को करते हुए यदि मन एकाग्र है तो वह कार्य निश्चित तौर से सफल होता है, और कार्य को करते हुए यदि मन में एकाग्रता नहीं है अथवा एकाग्रता का अभाव है तो व्यक्ति उस कार्य को सफल नहीं कर पाता। इसलिए मन की चंचलता भी योग मार्ग में एक बहुत ही बड़ा बाधक है। इसलिए जो भी योग में सिद्धि पाना चाहते हैं उन्हें अपने मन की चंचलता को दूर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं साधक तत्व की, जो कि हमें चैप्टर 1 श्लोक नंबर 16 में मिल जाता है। साधक तत्व भी 6 हैं: उत्साह, साहस, धैर्य, तत्वज्ञान, दृढ़ निश्चय, जनसंपर्क। ये कुछ ऐसी अच्छी आदतें हैं जो कि हमें लाभ पहुंचाती हैं और हमें योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए भी मदद करती हैं। तो पहला है उत्साह। स्वामी स्वात्माराम ने उत्साह को प्रथम साधक तत्व माना है। उत्साह का अर्थ होता है हिम्मत या हौसला। उत्साह सबसे अधिक महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि उत्साह ही वह साधन है जिससे बाकी के सभी साधनों का पालन किया जा सकता है। अगर आपके पास उत्साह ही नहीं है तो आप योग साधना कैसे कर पाएंगे, या फिर आप कोई भी कार्य को बिना उत्साह के कैसे कर पाएंगे। तो उत्साह बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो योग मार्ग में हो या फिर आपके डेली लाइफ में हो। फिर दूसरा है साहस। साहस को दूसरा साधक तत्व माना गया है। साहस के बिना आज तक कोई भी महान कार्य पूर्ण नहीं हुआ है। उत्साह से ही साहस का जन्म होता है। साधना में साहस का होना अनिवार्य है। साहस के साथ साधना करने से विश्वास बढ़ता है, अतः योग साधना में साहस का होना अति आवश्यक है। अगर हम योग मार्ग में आगे बढ़ें तो हमें षटकर्म में बहुत सारी ऐसे जल नीति, सूत्र नीति, दंड धोती, ये सारी क्रियाएं होती हैं जिनको करने के लिए हमें अत्यधिक साहस की आवश्यकता होती है। अगर आपके पास साहस ही नहीं है तो आप इन क्रियाओं को कैसे कर पाएंगे। या फिर बहुत सारे एडवांस आसन होते हैं, उन सबको करने के लिए हमें साहस की ज़रूरत होती है। फिर तीसरा है धैर्य। हम सब ने सुना है सब्र का फल मीठा होता है। तो हमें जब योग मार्ग में कुछ प्राप्त करना है, समाधि प्राप्त करनी है, तो हमें धैर्य बना के रखना पड़ेगा। क्योंकि हम डेली लाइफ में भी देखते हैं, तो जब भी हमने चलना शुरू किया तो हमने एक दिन में चलना तो नहीं शुरू कर दिया, हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते गए, धैर्य बना के रखते गए, फिर हमने चलना शुरू कर दिया। तो उसी प्रकार हमें योग मार्ग में भी आगे बढ़ने के लिए धैर्य बना के रखना चाहिए। फिर नेक्स्ट है तत्वज्ञान। तत्वज्ञान का अर्थ होता है किसी भी वस्तु या पदार्थ का यथार्थ अर्थात सही ज्ञान होना। जब हमें किसी भी वस्तु या पदार्थ का सही ज्ञान या उसकी वास्तविक जानकारी नहीं होती, तब हम उनके स्वरूप को नहीं समझ सकते। इसलिए किसी भी मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें उस पदार्थ या वस्तु की सही जानकारी होनी चाहिए। इसलिए योग साधना में सफलता प्राप्त करने के लिए तत्व ज्ञान का होना अत्यधिक आवश्यक है। फिर नेक्स्ट है दृढ़ निश्चय। दृढ़ निश्चय एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही व्यक्ति में आत्मविश्वास भर जाता है। दृढ़ निश्चय का अर्थ है किसी भी कार्य को करने के लिए संकल्पित होना। जब हम किसी काम को करने के लिए वचनबद्ध समर्पित हो जाते हैं तब वो दृढ़ निश्चय कहलाता है। तो हम योग मार्ग में ही बहुत सारे ऐसे आसन हैं जो कि बहुत सारे एडवांस हैं। तो अगर आप पहले ही हार मान लोगे तो फिर आप उन आसनों को कैसे कर पाओगे। लेकिन जब आप दृढ़ निश्चय कर लोगे कि मुझे इस आसन को करना ही है तो आप उसके लिए प्रयत्न करोगे। सिर्फ योग आसन ही नहीं, जीवन में भी दृढ़ निश्चय होने से आपकी सफलता पक्की रहती है। तो अतः योग साधना में भी दृढ़ निश्चय होना जरूरी है। फिर लास्ट है जनसंग परित्याग। मतलब जैसे बाधक तत्व में था कि हमें जन संपर्क होता है वो बाधक तत्व है, तो इसमें जन संपर्क परित्याग मतलब लोगों से ना मिलना, अत्यधिक लोगों से ना मिलना, ये एक साधक तत्व है। तो सेम इसमें भी ऐसा रहता है क्योंकि हम जितने ज़्यादा लोगों से मिलेंगे उनमें हमें अलग अलग प्रवृत्ति के लोग मिलेंगे, सात्विक, तामसिक, राजसिक। तो जो राजसिक और तामसिक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो हमें योग मार्ग में आगे बढ़ने से रोकते हैं, तथा जो सात्विक प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो हमें योग मार्ग में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। अब हम बात करते हैं यौगिक आहार की। तो पहले चैप्टर के 98वें श्लोक में हमें नित्याहार का वर्णन मिलता है। सुस्निग्ध मधुर आहार चतुर्थांश विवर्जितम भुज्यते
शिव संप्रियते मिताहारा स उच्यते, अर्थात सुस्निग्ध मधुर भोजन अर्थात पूरी तरह से चिकने घी से युक्त मीठे खाद्य पदार्थ को पेट का 1/4 भाग खाली छोड़कर भगवान को अर्पित कर व आत्मा की प्रसन्नता के लिए ग्रहण किए जाने वाले आहार को मिथ्याहार कहते हैं। फिर उसके बाद हमें अपथ्य या निषेध आहार का वर्णन मिलता है, जो कि हमें 59 श्लोक में मिलता है, जिसमें कटु, अम्ल, तीक्ष्ण, लवण, उष्ण, हरित, शाक, सोबीर, तेल, तिल, सरसफ, मध, मत्स्यान, अजादि मांस, दधि, तक्र, कुलथ, कोल, पिंडाक, हींग, लहसुन, अदम, पत आदि का वर्णन मिलता है। अर्थात इसमें ये जो अपथ्य आहार है ये हमें योग साधना में बाधा उत्पन्न करते हैं, जो कि पदार्थों के नाम जैसे खट्टा, करेला, इमली, तीखा, ज़्यादा नमकीन वाला, जायफल, हरे पत्ती वाली साग सब्जियां, कांजी, सरसों व तिल आदि के तेल, शराब, मछली आदि इन सब का मांस, दही, मट्ठा, लस्सी, कुल्थी, कोल, काली मिर्च, हींग, लहसुन, ये सभी वस्तुएं योग मार्ग में बाधा उत्पन्न करती हैं। फिर हमें श्लोक 60 में देखने को मिलता है कि हमें दोबारा गर्म किया हुआ खाना तथा रूखा भोजन, अधिक नमक वाला, अधिक खट्टा, ये भोजन नहीं करना चाहिए। फिर हमें श्लोक नंबर 61 में यह मिलता है कि जब योग साधना जब हम शुरू करते हैं तो प्रारंभिक समय में योगी को अग्नि का सेवन स्त्री के साथ व लंबी दूरी की यात्रा नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं पथ्य आहार या फिर हितकर आहार जो योगियों को खाने चाहिए। उसमें है वो इस श्लोक नंबर 62 में उसका वर्णन मिलता है। गोधूम साली यौ साष्टिक शोभन अन्यम क्षीर आज्यखंड नवनीत सीता मधुनी सुष्ठि पटोलक फलादिक पंचसाकम मुगद आदि दिव्यम उदकम च यमेंद्र पथ्यम। अर्थात पथ्य आहार हुआ है जो शीघ्र पच जाता है, अर्थात शीघ्र हजम होने वाले आहार भोजन को पथ्य आहार कहते हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार निम्न खाद्य पदार्थों को पथ्य आहार की श्रेणी में रखा गया है। गेहूँ, पुराना चावल, जौ, साठी चावल जिसे हम तिन्नी का चावल भी बोलते हैं, या ब्राउन राइस, खीर, दूध, घी, खांड, गुड़ शायद है ये, मक्खन, शक्कर, शहद, सोंठ, 5 प्रकार के साग अर्थात परवल साग सब्जियां अर्थात परवल, लौकी, घिया, तुरई, तोरी, कुसमांड, खीरा, मूंग व मसूर की दाल व वर्षा का जल अर्थात बारिश का शुद्ध पानी आदि को पथ्य आहार अर्थात शीघ्र पचने वाला आहार माना गया है। जहाँ पर है पंचसाकम, उसमें 5 शाक में आता है जीवंती, बथुआ, चौलाई, मेघनाद अथवा पुनर्नमा। फिर 63 में कहा गया है, 63 नंबर श्लोक में कहा गया है पुष्ट सुमधुर स्निग्ध कव्यम धातु प्रसोणम मनोभिलषितम योग्यम योगी भोजनम चरेत। अर्थात शरीर योग अभ्यासी को पुष्टकारी, सुमधुर, स्निग्ध गाय के दूध की बनी वस्तुएं, धातु को पुष्ट करने वाले, मनुकूल तथा विहित भोजन करना चाहिए। तथा ये भी बताया गया है कि इस प्रकार का आहार पथ्य या हितकारी भोजन होता है। तथा उन्होंने ये भी बोला है कि मन को अच्छा लगने वाला अनुकूल भोजन को ग्रहण करना चाहिए। अब इसका ये मतलब नहीं है कि पिज्ज़ा मन को अच्छा लगता है तो हमें वो खाना चाहिए। अब हम बात करते हैं हठ सिद्धि के लक्षण की, जिसका वर्णन हमें चैप्टर 2 के श्लोक 78 में मिलता है। वापुकृतम वदने प्रसन्नता नाद स्फुटवम नयने सुनिर्मले आरोग्यता बिंदुजया अग्निदीपम नाड़ी विशुद्धि हठ सिद्धि लक्षणम। अर्थात हठ सिद्धि का लक्षण बताते हुए यह कहा गया है कि शरीर में हल्कापन, मुख पर प्रसन्नता, अनाहत नाद का स्पष्ट रूप से सुनाई देना, नेत्रों का निर्मल हो जाना, शरीर में रोगों का अभाव हो जाना, बिंदु पर विजय प्राप्त होना या नियंत्रण होना, जठर अग्नि का प्रदीप्त होना तथा नाड़ियों का पूरी तरह से शुद्ध हो जाना, ये सब हठ योग में सिद्धि के लक्षण हैं। तो बस इस वीडियो के लिए इतना ही। अब आगे मैं यूनिट
2 इकाई 2 के जो भी क्वेश्चन है, जो भी पॉइंट्स हैं, उनके ऊपर वीडियो बनाऊंगा।